विश्व का सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, जो कि आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंद से निसृत है, उस श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का यदि हम लोग अध्ययन करें, अवलोकन करें, तो हमें पता चलेगा कि जो भी अलौकिक शक्ति संपन्न, विलक्षण प्रतिभा संपन्न महापुरुष इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, वे वस्तुतः देश काल की आवश्यकता अनुसार और भगवत इच्छा से इस पृथ्वी पर आते हैं और अपनी अलौकिक प्रतिभा से संसार का हित संपादन करके पुनः यहां से चले जाते हैं। वस्तुतः इस प्रकार के महापुरुष ही किसी भी देश की विभूति हुआ करते हैं। किसी भी देश की ख्याति, किसी भी देश की प्रतिष्ठा उस देश की भौतिक संपत्ति से नहीं, अपितु उस देश में उत्पन्न जो विलक्षण प्रतिभा संपन्न महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के द्वारा हुआ करती है। महर्षि वेदव्यास, जिनका कि नाम महापुरुषों की श्रृंखला में बहुत ही सम्मान के साथ हम लोग ग्रहण करते हैं, उन महर्षि वेदव्यास के विषय में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गीता के 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए स्वयं कहा है कि मुनीनामप्यहम व्यासः। भगवान कहते हैं कि मुनियों में जो महर्षि वेदव्यास हैं, वो वेदव्यास मेरा ही रूप है। तो जिन महर्षि वेदव्यास की गणना भगवान के 24 अवतारों में होती है, जिन वेदव्यास की गणना सप्त चिरंजीवियों में होती है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। जिन वेदव्यास ने अपनी अलौकिक प्रतिभा से 18 पुराणों का, 18 उपपुराणों का प्रणयन किया, वेद को 4 भागों में विभाजित करके जिन्होंने सुव्यवस्थित किया, और जिन महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का प्रतिपादन करते हुए मानव जाति को एक जीवन जीने की पद्धति प्रदान की, जीवन जीने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, उन भगवान वेदव्यास का जो उपकार है मानव जाति के ऊपर, उनका जो ऋण है, उस ऋण से कभी भी उर्ण नहीं हुआ जा सकता। हां, उनके प्रति हम अपनी सच्ची निष्ठा को, भक्ति को और अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त अवश्य कर सकते हैं। भगवान वेदव्यास के प्रति अपनी निष्ठा को अभिव्यक्त करने का जो पावन अवसर है, वह है आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है, और ये व्यास पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा भी कहलाती है। ये एक ऐसा अवसर है जबकि हम भगवान वेदव्यास के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर उनके प्रति अपनी निष्ठा को और अपनी भक्ति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में इटावा के अंदर कथावाचकों के प्रति जो 2 घटनाएं घटित हुई, वे दोनों ही घटनाएं अत्यंत दुखद घटनाएं हैं। एक घटना में ब्राह्मण कथावाचक को पीटा गया, उन्हें अपमानित किया गया, और दूसरी घटना में भी ब्राह्मणेतर जो कथावाचक हैं, उनको पीटा गया, उनके प्रति अभद्र व्यवहार किया गया। ये दोनों ही घटनाएं हम समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए चिंता का भी विषय हैं और चिंतन का भी विषय हैं। ये दोनों घटनाएं हमारे सनातन धर्म पर एक प्रश्न चिन्ह है। जिन भगवान वेदव्यास को हम सम्माननीय मानते हैं, तो जिस प्रकार से भगवान वेदव्यास हमारे लिए सम्माननीय हैं,
जिस प्रकार से व्यासपीठ हमारे लिए सम्माननीय है, उसी प्रकार से उस व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कहने वाले जो कथावाचक हैं, वे कथावाचक भी हमारे लिए सम्माननीय होने चाहिए। विगत दिवसों में जो कथावाचकों का अपमान हुआ, उनका तिरस्कार हुआ, ये अपमान केवल कथावाचकों का नहीं, अपितु ये कथावाचक जिस व्यासपीठ पर बैठ करके भगवान की कथा का गायन करते हैं, उस व्यासपीठ का भी अपमान हुआ। इसलिए हमें ये विचार करने की आवश्यकता है कि ये जो व्यासपीठ है, इस व्यासपीठ की जो मर्यादा है, गरिमा है, वह किस प्रकार अक्षुण्ण बनी रह सकती है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष, दोष किसका है और निर्दोष कौन है, इस विषय में विचार करने का जो दायित्व है वह प्रशासन का है। किसी की निंदा या स्तुति करना भी मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि जो व्यासपीठ है, उस व्यासपीठ की जो गरिमा है, उस व्यासपीठ की जो महिमा है, हम सभी लोग इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि उस व्यासपीठ की जो गरिमा है, उस गरिमा को किसी भी प्रकार से, हमारे किसी आचरण से, किसी व्यवहार से आघात न लगे। ये ध्यान रखना हम समस्त सनातन धर्मावलंबियों का दायित्व होना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में विचार करते हुए भगवान वेदव्यास ने यूं तो अनेक स्थलों पर अपने उपदेश के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। धर्म का जो वर्णन है, उस धर्म का जो वर्णन है, उस वर्णन को भगवान वेदव्यास ने अनेक पुराणों में, अनेक स्थलों पर विस्तार के साथ में उसका प्रतिपादन किया। लेकिन अंत में जब उनसे ये पूछा गया व्यास जी से कि व्यास जी, आपने धर्म का वर्णन विस्तार से तो खूब किया, अनेक स्थलों पर किया, लेकिन यदि हम इस धर्म के स्वरूप को संक्षेप में जानना चाहें, धर्म का संक्षेप में स्वरूप क्या है, तो इस धर्म को एक लाइन में, एक श्लोक में आप किस प्रकार बता सकेंगे? तब भगवान वेदव्यास ने इस धर्म को संक्षेप में परिभाषित करते हुए कहा कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, सबसे पहला तो कर्तव्य हमारा यह है कि हम धर्म का जो सर्वस्व है, धर्म का जो तत्व है, उसको श्रद्धा और निष्ठा के साथ में हम सुने और सुनकर के उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। और आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो आचरण, जो व्यवहार हमें स्वयं के प्रति अच्छा नहीं लगता, वह आचरण, वह व्यवहार हमें दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। तो महर्षि वेदव्यास का जो ये उपदेश है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो भाषा हमें स्वयं को अच्छी नहीं लगती, उस भाषा का प्रयोग हम दूसरों के प्रति न करें। जो आचरण निंदनीय है, जो हमें स्वयं को पसंद नहीं है, वह आचरण, वह व्यवहार हम दूसरों के साथ भी न करें। इस रूप में अत्यंत संक्षेप में महर्षि वेदव्यास ने धर्म को परिभाषित करने का प्रयास किया। संक्षेप में ये जो धर्म की परिभाषा है, इस परिभाषा को यदि हम अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही एक सच्ची निष्ठा, एक सच्ची भक्ति भगवान वेदव्यास के प्रति हमारी अभिव्यक्त हो सकेगी और
व्यासपीठ की जो गरिमा है, व्यासपीठ की जो महिमा है, वह महिमा भी, वह गरिमा भी सदैव अक्षुण्ण बनी रह सकेगी। जय श्री कृष्ण।